नमस्कार दोस्तों, पहले हम इस भ्रम में रहा करते थे कि जो झुंड का निर्णय होता है वह निर्णय ब्रह्मास्त्र की तरह होता है, क्योंकि निर्णय लेने में एक नहीं बल्कि अनेकों का योगदान होता है। लेकिन जब से हमने न्यूज चैनल देखना शुरू किया वैसे वैसे हमारा भ्रम टूटता गया। अब तो हमारा भ्रम यह पूरी तरह से टूट ही गया। अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन ने एक निर्णय लिया था जिसमें 14 बड़े पत्रकारों को बाइकआउट किया गया था और कहा गया था कि इन 14 बड़े पत्रकारों के डिबेट में, इनके शो में उनके ना तो कोई नेता जाएंगे और ना ही कोई प्रवक्ता जाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन अपना निर्णय पर नहीं टिक पाए। इनके बाइकआउट के लिस्ट में नाविका कुमार जी का भी नाम है। लेकिन ये देखिए, कमलनाथ जी नाविका कुमार जी को इंटरव्यू दे रहे हैं, नाविका कुमार जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। यह सब देखकर इंडिया गठबंधन के जितने भी सपोर्टर लोग हैं वो बेचारे क्या सोच रहे होंगे, क्या बीत रही होगी उनके दिल पे। चीटिंग। वैसे में कोई कहेगा कि इन पत्रकारों के शो को बाइकआउट किया गया था, इनके कार्यक्रमों का बाइकआउट किया गया था, न कि इन पत्रकारों को नेताओं का इंटरव्यू लेने का बाइकआउट किया गया था। चलो भाई, कुछ देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि मतलब इन पत्रकारों का शो का बाइकआउट किया गया था, इनके कार्यक्रम का बाइकआउट किया गया था। लेकिन भाई ये क्या है? दोस्तों, जिन 14 बड़े पत्रकारों का बाइकआउट किया गया था उनमें अमीश देवगन, नाविका कुमार सहित चित्रा त्रिपाठी की भी नाम है। लेकिन अब इन लोगों के शो में, इन लोगों के कार्यक्रमों में इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता जाने लगे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सारे पार्टियों की मतलब प्रवक्ता वहां पे पहुंचने लगे। बेचारे इंडिया गठबंधन अपने निर्णय पे महज 2 महीने ही काबू कर पाई। 2 महीने में अब जरा सोचिए इनके नेताओं और इनके प्रवक्ताओं के ऊपर क्या क्या बीता हो। बात तो सही है। शहजाद पूनावाला ने ये जिक्र किया बायकॉट वाली बात का, तो बीजेपी तो चाहती है। देखिए, इस देश में लोकतंत्र में मीडिया एक सबसे सशक्त माध्यम होता है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को आगे बढ़ाने का। तो बीजेपी चाहती है कि सिर्फ टेलीविज़न पर बीजेपी नज़र आए और बाकी जितने विपक्षी दल हैं ये मीडिया का बॉयकॉट करें। तो किसी ने मीडिया का बॉयकॉट नहीं किया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। वो भी कमलनाथ जी ने, अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने, और आज हम रीना गुप्ता जी भी आई हैं आम आदमी पार्टी से। और मैं भी ऐसा मानता हूं कि ये जो बायकॉट का जो फैसला था, ये या तो 2024 में जब हमारा इंडिया गठबंधन बनेगा उसके लिए था, किसी कन्फ्यूजन बस ऐसा कुछ हो गया था जिससे कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। मीडिया का बॉयकॉट करना ना लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल करना चाहता है और ना हम करते हैं। कांग्रेस वो है जो मीडिया का सबसे ज्यादा सम्मान करती है। नंबर एक। अरे अमीश जी, अगर आपका बायकॉट किया होता तो क्यों तो रीना गुप्ता होती, क्यों मैं होता यहाँ? ऐसी बात थोड़ी है। करा तो आपने तो 14 लोगों के लिए। आप लोग जो है भाई, कंफ्यूजन हो जाता है कभी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बाबा जी बहुत ही अंदर की जानकारी दे रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि टेलीविजन पे सिर्फ बीजेपी चाहती है कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता लोग ही दिखे, विपक्षी वाले दिखे ही नहीं। वैसे बाबा जी के बात से ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के सलाहकार हैं वह तो बीजेपी का आदमी है, या फिर वो बीजेपी से रिश्वत लेता होगा, तभी तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को मीडिया का बाइकआउट करने का ऐसा सलाह दिया होगा। कुछ भी। खैर दोस्तों, बाबा जी मान रहे हैं कि ये कंफ्यूजन में लिया गया निर्णय है। वैसे में इससे पता चलता है कि दोस्तों कि अभी चुनाव आया ही नहीं, तो इससे पहले ही इंडिया गठबंधन के नेता लोग कैसे कंफ्यूज हो गए हैं। बात तो सही है। दोस्तों, मगर दुख की बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं लोग कि जो इनके समर्थक में जो पत्रकार लोग हैं, यूट्यूबर लोग हैं, वो बेचारा उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। एक तो इनके समर्थक यानी गठबंधन के समर्थक लोग पिछले 9 साल से मोदी की वजह से रो रहे हैं और आने वाले चुनाव के बाद फिर 5 साल के लिए रोएंगे। तो जो भी 2 महीने पहले इंडिया गठबंधन वालों ने तथाकथित गोदी मीडिया का बहिष्कार करके, तथाकथित गोदी मीडिया का बाइकआउट करके अपने समर्थकों के चेहरे पे जो हंसी लाया था, अब वो भी दूर होता दिख रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हंसी से याद आया कि जब इंडिया गठबंधन ने तथाकथित गोदी मीडिया का बहिष्कार किया था यानी बाइकआउट किया था, तब अजीत अंजुम जी उस समय कितना खुश थे। ये देखिए, मतलब देख रहे हैं ना, इंडिया ने क्यों किया 14 एंकर्स का बाइकआउट, 14 एंकर्स का बाइकआउट, सुधीर चौधरी को चुनौती। इतना ही नहीं भाई साहब, दूसरी लिस्ट मंगा रहे हैं। एक पत्रकार और हैं अभिसार शर्मा जी, इनको भी देखिए कितना खुश थे। मतलब देख रहे हैं ना आप लोग, 10 टीवी पत्रकार जिन पर इंडिया गठबंधन पाबंदी लगाने जा रहा है, 14 पत्रकार जिन्हें विपक्ष करेगा बाइकआउट, मगर यह काफी है क्या? मतलब ये और चाह रहे थे कि और पत्रकारों का बाइकआउट। ऐसे ही साक्षी जोशी को देखिए,
गोदी मीडिया का बाइकआउट नहीं, ये गांधीवादी असहयोग है। 14 गोदी का क्या होगा, इंडिया ने किया बाइकआउट। इतना ही नहीं, कोई इंडिया गठबंधन के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, तो कोई इंडिया गठबंधन के इस फैसले को मतलब नफरती एंकरों को बहिष्कार रखा, लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक पद से। मतलब ये सारे लोग पत्रकारों के बाइकआउट पे जश्न मना रहे थे। लेकिन अब जरा सोचिए दोस्तों कि इन लोगों के ऊपर अब क्या बीत रहा होगा जब यह दृश्य ये लोग देखते होंगे कि बाइकआउट होने वाले पत्रकारों के कार्यक्रम में खुद बाइकआउट करने वाले लोग पहुंच रहे होंगे। इन लोग के ऊपर क्या बीत रहा है दोस्तों, यह तो स्पष्ट दिख रहा है। यह देखिए, खुद आप ही लोग देख लीजिए। बाइकआउट गोदी 14 क्या एक नाटक था? नाविका को कमलनाथ ने इंटरव्यू क्यों दिया? राजनीति से बड़ा धंधा कुछ नहीं है, इसमें नैतिकता ना खोजें। मतलब दोस्तों इन लोग का रोना धोना चालू हो गया है आने वाले दिनों में, और इन लोगों का रोने का स्पीड बढ़ने वाला है। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।